Hello, good morning, students. Welcome to Dasan Public online classes. Now we read our first chapter in English book Golden Race of class 10th. First chapter's name The Book That Saved the Earth. The book that saved the earth means एक बुक या एक पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। सेव्ड द अर्थ यानी जिसने पृथ्वी को बचाया, यानी ऐसी बुक जिसने पृथ्वी को बचाया है। ये जो चैप्टर है यह एक नाटक के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है और इसके जो राइटर है या इसके जो लेखक है वो हैं क्लेयर बाइको। क्लेयर बाइको के बारे में हम बाल साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक रहे हैं क्लेयर बाइको। नाटक कल्पना और मनोरंजन से यह परिपूर्ण है। यह एक नाटक है और यह मनोरंजन से परिपूर्ण है। इसमें बहुत ही एक एंटरटेनमेंट है। द बुक दैट सेव द अर्थ एक लघु नाटक, एक छोटा सा नाटक है। इसमें जो अपने काल्पनिक संसार द्वारा लोगों को मनोरंजन और शिक्षित करता है और 21वीं शताब्दी के मध्य की यह एक घटना है जिसको कि नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी घटना 25वीं शताब्दी में हम देखी जा सकती है। ये जो एक उपकरण, इसमें एक उपकरण दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि मंगल ग्रह का एक यान चालक जो होता है वह दल पृथ्वी ग्रह पर आक्रमण करने के अभियान पर निकलता है। यानी एक जो मंगल ग्रह है वह पृथ्वी पर अटैक करने के लिए निकलता है और इस अंतरिक्ष यान में जो चालन दल के जो सदस्य होते हैं वो एक पुस्तकालय में प्रवेश करते हैं। वे इस पुस्तकालय को एक अनाज गोदाम समझने लगे, पुस्तक को त्रुटि से सैंडविच समझने लगे। उन्होंने नर्सरी की जो राइम्स होती है, जैसे छोटे बच्चों को जो तुकांत की जो रचना होती है कि एक पुस्तक से कविता पढ़ी किंतु उनके अर्थों की गलत व्याख्या की। हास्य लोग कहीं अधिक आगे थे और होशियार थे, मंगल ग्रहवासियों को हरा देने में सक्षम थे। भयग्रस्त होकर वे पृथ्वी पर आक्रमण करने के विचार से पीछे हट गए। आक्रमण करने की जो योजना का मास्टरमाइंड थिंक टैंक स्वयं इतना भयग्रस्त था कि वह मंगल ग्रह से भी भागकर ब्रह्मांड के किसी अधिक सुरक्षित स्थान पर वह चले जाना चाहते थे। मतलब ये एक नाटक के रूप में यहाँ पर है जो कि हमने इसको शॉर्ट में समझा है। इसका जो हम डिटेल है अब हम रीड करेंगे। सो चिल्ड्रंस, यू टेक पेंसिल, राइट मीनिंग्स दैट जो आपको लगता है कि यह मीनिंग मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, आप उन मीनिंग्स का यहाँ पर अर्थ लिखें और इस चैप्टर को अच्छे से समझें। सो कैरेक्टर, द बुक्स दैट सेव द अर्थ, पृथ्वी, पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। इसमें एक नाटक है। इसके जो कैरेक्टर यहाँ पर दिए हुए हैं, इसके कैरेक्टर यानी कि पात्र यहाँ पर दिए हुए हैं। हिस्टोरियन यानी इतिहासकार, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान एंड महाबली थिंक टैंक, अप्रेंटेंसी नूडल्स यानी प्रशिक्षु नूडल, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंटा ऊप, ऑफ स्टेज वॉइस। ऑफ स्टेज वॉइस यहाँ पर यानी कि जो पर्दे के पीछे से जो आवाज़ आती है, यानी कि वो व्यक्ति नहीं दिखाई देता है लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई देती है, वो होता है ऑफ स्टेज वॉइस। अब सीन फर्स्ट में क्या होता है हम यहाँ पर रीड करेंगे। रीड एंड फाइंड आउट, रीड करके पता करेंगे कि फर्स्ट सीन में यहाँ पर क्या बताया गया है। वाई वाज द 20th century कॉल्ड द इरा ऑफ बुक, यानी कि 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग क्यों कहा जाता है। इरा यानी युग। हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन 21st century, यानी 21वीं शताब्दी में पृथ्वी पर आक्रमण करने का किसने प्रयत्न किया। अब यहाँ पर टाइम दिया हुआ है कि ये कौन से टाइम्स का है, तो यह द 25th century यानी कि 25वीं शताब्दी यहाँ पर टाइम समय दिया हुआ है। एंड जो प्लेस है द म्यूज़ियम
of Ancient History Department of the 20th Century on the planet Earth। यानी प्राचीन इतिहास का संग्रहालय यहाँ पर दिया हुआ है। इसका स्थान है डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि पृथ्वी ग्रह पर 20वीं शताब्दी का विभाग। बिफोर राइज, यहाँ राइज एक्चुअल राइज मीनिंग होता है उगना, जैसे सनराइज होता है यानी सूर्य उगता है, लेकिन यहाँ पर राइज का मतलब है पर्दा उठने से। एक वर्ड के कई सारे मीनिंग निकल कर आते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू चैप्टर वर्ड्स के मीनिंग अलग अलग रहते हैं। तो यहाँ पर बिफोर राइज यानी पर्दा उठने से पहले। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन हु इज़ सिटिंग एट टेबल डाउन राइट ऑन विच इज़ ए मूवी प्रोजेक्टर। यानी कि जो स्पॉटलाइट है वह का जो प्रकाश है, उस स्पॉटलाइट की जो प्रकाश है वह हिस्टोरियन पर शाइन करता है, यानी कि उसके ऊपर पड़ता है। जो एक मेज पर दाईं ओर नीचे बैठी है, जिस पर एक चलचित्र है ना, जिस पर एक चलचित्र यानी मूवी प्रोजेक्टर, जो इसके ऊपर चलचित्र प्रोजेक्टर रखा हुआ है। ए साइन ऑफ एजल बिसाइड हर रीड म्यूजियम ऑफ एंशियंट्स डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी शी स्टैंड एंड बो ऑडियंस। और उसके बगल में पड़े चित्रफलक, एजल भी होता है चित्रफलक, उसके बगल में पड़े चित्रफलक पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि प्राचीन इतिहास का संग्रहालय 20वीं शताब्दी का विभाग, है ना। अब वह खड़ी होती है और सिर झुकाकर दर्शकों को अभिवादन करती है ना। अब हिस्टोरियन कहता है, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द म्यूजियम ऑफ एंशियंट्स हिस्ट्री टू माई डिपार्टमेंट क्यूरोसिटीज़ ऑफ गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। यानी कहती है जो हिस्टोरियन है वह कहता है, सबसे पहले वो गुड आफ्टरनून कहता है और वेलकम करता है हमारे प्राचीन इतिहास के संग्रहालय तथा अच्छी पुरातन दूरस्थ 20वीं शताब्दी के कुतूहल के विषय वाले मेरे विभाग में आपका स्वागत है। यानी वो उसका स्वागत करता है। क्यूरोसिटी यानी जिज्ञासा। द 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ बुक। यानी कि जो 20वीं शताब्दी है वह उसको एरा ऑफ बुक कहा जाता है, यानी कि पुस्तकों का युग कहा जाता है। इन दोज डे देयर वर बुक अबाउट एवरीथिंग्स फॉर एंटेटर टू जुलूस। यानी जो उन दिनों चींटियों को खाने वाले जानवरों को लेके जुलू दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है, यानी कि जुलू है वह दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। इसमें इसके जो प्राचीन तब सभी वस्तुओं के बारे में पुस्तकें होती हैं। बुक टॉट पीपुल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू। जो किताबें हैं, बुक्स हैं, वह लोगों को कैसे, कब, कहाँ और क्या, क्यों के बारे में सिखाती थी। बट दे इलुस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड and even decorated, but the strangest things a book ever did was to save the earth। लेकिन वे सचित्र समझाती है, शिक्षित करती है, विराम चिन्ह लगी हुई और अलंकृत भी होती थी। लेकिन सबसे विचित्र बात जो पुस्तक में कभी नहीं की वह थी पृथ्वी की रक्षा करना। You have not heard, आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि अबाउट द मैरिटियन इन्वेंशंस ऑफ 2040। यानी कि आपको पृथ्वी की रक्षा करना आपने 2040 में मंगल ग्रह के निवासियों के आक्रमण के बारे में कभी नहीं सुना होगा। टस्क व्हाट डू द टीच चिल्ड्रंस नाउ डेज वेल यू नो द इन्वेशंस नेवर रियली हैपेंड। यानी आजकल वे बच्चों को क्या सिखाते हैं, ठीक है आप जानते हैं आक्रमण वास्तव में ही हुआ नहीं था, क्योंकि एक अकेली पुस्तक है जिसने आक्रमण होने से उसको रोका था। बिकॉज सिंगल बुक स्टॉप्ड व्हाट इज़ द बुक यू आस्क, क्योंकि इसको सिंगल बुक्स को रोका गया था। ए नॉबल
एनसाइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश, ए टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, रॉकेट एंड मिसाइल्स। एक जो नोबल, एक उत्कृष्ट विश्वकोश अंतरिक्ष यानों में प्रक्षेपास्त्रों का जो ग्रंथ है, बाहरी अंतरिक्ष की एक गुप्त फाइल, ए सीक्रेट फाइल ऑफ आउटर स्पेस। नो नहीं, वाज नॉन ऑफ दोज, इट वाज बट हियर लेट मी टर्न ऑन हिस्टोरिस्कोप एंड शो यू व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज एज इन 2040। नहीं, यह उनमें से नहीं है, यह थी, परंतु अब इसे हिस्टोरिस्कोप चालू करने दीजिए और अनेक शताब्दियों से पहले 2040 में क्या हुआ था वह दिखाने दीजिए। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्ट, वह प्रोजेक्ट को टर्न करता है यानी चालू करता है, एंड पॉइंट इट लेफ्ट, और लेफ्ट से पॉइंट करता है यानी इसकी तरह घुमा देता है। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट एंड कम अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक। वो जो स्पॉटलाइट है वो हिस्टोरियन से बाहर आकर हिस्टोरियन के ऊपर से हटकर थिंक टैंक के ऊपर पड़ती है। हु इज सिटेड ऑन अ राइस बॉक्स, जो कि बॉक्स के साइड में बैठा हुआ है, आर्म फोल्ड, और अपने आर्म्स को फोल्ड करके बैठा हुआ है। He has a huge egg-shaped Henry and he wear a long robe decorated with star and circle. Apprentice noodles stand beside him at elaborate switchboard. A sign on easel reads. जो उसका सिर विशाल और अंडाकार है और वह सितारों और गोलों को सजा हुआ एक लंबा लवादा पहने हुए है। प्रशिक्षु नूडल उसके बगल में एक विस्तृत स्विच बोर्ड के पास खड़ा हो जाता है। चित्रफलक पर एक चिन्ह जिसे इस प्रकार पढ़ा जा सकता है, मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ वो बॉस लो बिफोर एंटरिंग, यानी मार्स स्पेस कंट्रोल यानी मंगल ग्रह अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष नियंत्रण, महान और महाबली थिंक टैंक एंड कमांडर इन चीफ प्रवेश करने से पहले झुककर प्रणाम करते हैं। बॉस लो बिफोर एंटरिंग यानी प्रवेश करने से पहले सिर झुकाकर कहते हैं। नूडल बॉइंग झुकते हुए कहते हैं। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक मोस्ट पॉपुलर मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंट क्रिएचर्स इन होल यूनिवर्स व्हाट आर योर ऑर्डर, कि संपूर्ण जगत में सर्वाधिक शक्तिशाली और बुद्धिमानी जीव आपकी क्या आज्ञा है। तो थिंक टैंक कहते हैं प्रीवियसली में चिड़चिड़ापन यानी चिड़चिड़ाते हुए कहते हैं। यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशंस अप्रेंटिस नूडल्स गो ओवर द होल थिंग अगेन, और प्रशिक्षु नूडल कहते हैं आपने मेरे अभिवादन के अंश को छोड़ दिया है, दोबारा इस संपूर्ण प्रक्रिया को पूरी करो। तो नूडल कहता है इन शैल बी डन सर इन ए सिंग सॉन्ग ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक रूलर और ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंट्स क्रिएचर्स इन होल यूनिवर्स आउट ऑफ ब्रेथ व्हाट आर योर ऑर्डर्स। और जो यह किया जाएगा महाशय, उन्होंने गाते हुए कहा, ओ महाबली थिंक टैंक मंगल ग्रह और उसके 2 चंद्रमाओं के शासक पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक शक्तिशाली और बुद्धिमानी जीव हैं, आपका क्या आदेश है। तो थिंक टैंक कहते हैं दैट्स बेटर नूडल, यह बेहतर है नूडल। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशंस विथ अवर मैंड स्पेस प्रॉप टू द एट रिडिकुलस लिटिल प्लेस वी आर गोइंग टू पुट अंडर अवर जनरस रूलरशिप व्हाट दे कॉल इट अगेन। कहते हैं कि उसे बैतु के छोटे ग्रह जैसे हम अपने उदार शासनाधीन करना चाहते हैं, उसकी मानवयुक्त अंतरिक्ष परीक्षण की संरचना व्यवस्था से संपर्क करना चाहते हैं। वे इसे क्या कहते हैं दोबारा।
यहाँ पर मीनिंग दिया है रिडिकुलस यानी हास्यपद, जनरस यानी उदार और प्रॉब यानी जांच। नूडल अर्थ, योर इंटेलिजेंस यानी पृथ्वी महामहीन है। थिंक टैंक कहता है अर्थ ऑफ कोर्स, you see how insignificant the place is, but first something important, my mirror, I wish to consult my mirror। जो पृथ्वी है ऐसा ही दर्पण पृथ्वी निसंदेह तुम देखो यह स्थान कितना महत्वहीन है, लेकिन पहले कुछ महत्वपूर्ण बात है, यानी मेरा जो दर्पण है, मिरर है, मैं अपने मिरर से विचार विमर्श करना चाहता हूँ। नूडल कहता है इट शैल बी डन, ऐसा ही होगा सर। इट हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर, और वह थिंक टैंक को एक दर्पण देता है यानी मिरर देता है। थिंक टैंक कहता है मिरर मिरर इन माई हैंड हु इज़ द मोस्ट फैंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बिंग इन ए लैंड। और वह कहता है दर्पण दर्पण यानी मिरर मिरर मेरे हाथ में भूमि पर अविस्मरणीय रूप से बौद्धिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली रहता है। इंटेलेक्चुअली यानी बौद्धिक और फैंटेसी यानी कि सनका हुआ। अब ऑफ स्टेज वॉइस यानी मंच के पीछे से आवाज़ आती है आफ्टर ए पॉज यू सर, लघु विराम में कुछ उपरांत में आप रुकिए। थिंक टैंक कहता है स्मैकिंग्स मिरर यानी दर्पण को आवाज़ करते हुए यानी चूमते हुए आवाज़ करते हुए, क्विकर शीघ्रता से। आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम आई हैड अ स्लो मिरर यानी कि अगली बार जवाब और शीघ्र देना। आई हैड अ स्लो मिरर, मैं एक धीमे दर्पण को नापसंद करता हूँ। ही एडमायर्स यानी प्रशंसा करता है, वह प्रशंसा करता है उसकी इन अ मिरर, इन द मिरर के सामने। देयर आई एम, आर वी मैरिटियन नॉट अ हैंडसम ड्रेस। क्या मैं वहाँ रहा, क्या हम मंगल ग्रह निवासी को एक आकर्षित जाति के नहीं हैं। सो मच मोर अट्रैक्टिव दैन दोज अगली अर्थलिंग्स with their tiny heads। noodles you keep on exercise your mind and someday you will have a balloon brain just like mine। उन कुरूप छोटे सिरों वाले पृथ्वी निवासियों से कहीं अधिक आकर्षक नूडल, तुम अपना मस्तिष्क सदैव क्रियाशील बनाए रखो और किसी दिन तुम्हारा मस्तिष्क भी मेरे जैसे गुब्बारे समान हो जाएगा। नूडल कहता है ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। ओ मैं यही आशा करता हूँ महाबली थिंक टैंक, मैं यही आशा करता हूँ। थिंक टैंक नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब, आई वांट टू इन्वेड एंड प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड एंड अर्थ बिफोर लंच। अब सूचना संग्रह के लिए भेजे गए अंतरिक्ष यान से संपर्क करवाओ, मैं भोजन करने से पहले पृथ्वी नामक आदिकालीन कीचड़ के गोले पर आक्रमण करना चाहता हूँ, ऐसा थिंक टैंक कहता है। तो नूडल कहता है इट शैल बी डन, ऐसा ही होगा सर। he adjusts the lever of on switchboard, electronic buzzes and beeps are heard and curtain open। ऐसा ही होगा महाशय, वह स्विच बोर्ड पर हाथों को समायोजित करता है और जब पर्दा खुलते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक गूंजे यानी इलेक्ट्रॉनिक की आवाज़ आती है, विद्युत यंत्र की आवाज़ उनको सुनाई देती है। सो स्टूडेंट अपना अवर सीन फर्स्ट कंप्लीट नाउ। नेक्स्ट डे we will read scene 2 of chapter 1, the earth, the book that saved the earth। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।